भेड़िए बहुत अनुशासित जानवर होते हैं और झुंड के मुखिया की हर बात मानते हैं। जब झुंड में चलते हैं तब भी बेहद अनुशासित रहते हैं। जब कोई भेड़िया अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो चीखकर या आवाज़ निकालकर उनसे संवाद करने की कोशिश करता है। शेर यानी लायन को भले ही जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जंगल में एक ऐसा जानवर भी रहता है जिसका सामना करने से शेर भी कतराते हैं। वो जानवर है भेड़िया। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक भेड़िए झुंड में चलते हैं और अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि शेर जैसे खूंखार जानवर भी भेड़िए का शिकार करने से बचते हैं। आखिर भेड़िया झुंड में ही क्यों चलता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे उनकी बॉन्डिंग जिम्मेदार है। भेड़ियों की आपस में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य या मुखिया प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखता है और उन्हें हमेशा साथ लेकर चलता है। भेड़िए अपने झुंड से बिछड़ना कतई पसंद नहीं करते। झुंड में 7 से 12 सदस्य होते हैं। कुछ झुंड में 20 से 30 भेड़िए भी हो सकते हैं। सबसे पीछे क्यों चलता है झुंड का नेता? भेड़िए बहुत अनुशासित जानवर होते हैं और झुंड के मुखिया की हर बात मानते हैं। जब झुंड में चलते हैं तब भी बेहद अनुशासित रहते हैं। भेड़िए जब झुंड में चलते हैं तो सबसे आगे 3 बूढ़े या बीमार होते हैं जो पूरे झुंड को गति देते हैं। घात की स्थिति में ये अपनी कुर्बानी भी दे देते हैं। इसके बाद की पंक्ति में झुंड के 5 सबसे मजबूत सदस्य रहते हैं। आपने अक्सर भेड़ियों को चीखते सुना होगा। ब्रिटानिका के मुताबिक भेड़िए के चीखने या चिल्लाने की खास वजह है। जब कोई भेड़िया अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो चीखकर या आवाज़ निकालकर उनसे संवाद करने की कोशिश करता है। दूसरा, यदि कोई प्रतिद्वंदी झुंड उनके क्षेत्र में घुसने या दखल देने का प्रयास करता है तो भी भेड़िए चीखकर अपना विरोध जताते हैं। भेड़ियों के चीखने की एक और वजह है, जब कोई खतरनाक जानवर उनके इलाके में घुसने लगता है या भेड़ियों को कोई शिकार दिखाई देता है तो भी वो चीखकर अपने झुंड के दूसरे साथियों को अलर्ट करते हैं। इसके अलावा मादा भेड़िया मेटिंग के लिए भी आवाज़ निकालती है। भेड़ियों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि इसे 6-7 मील दूर तक सुना जा सकता है। इस आवाज़ के जरिए अपने झुंड से बिछड़ा कोई भेड़िया आसानी से वापस साथियों तक पहुंच सकता है। तमाम फिल्मों और सीरियल वगैरह में भेड़ियों को पूर्णिमा की रात चांद की तरफ मुँह करके रोते दिखाया जाता है। इस बारे में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। पूर्णिमा की रात भेड़ियों के रोने वाली बात में सच्चाई नहीं है। इस बात का कोई तथ्यात्मक सबूत भी नहीं है कि पूर्णिमा की रात को अचानक भेड़ियों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। हाँ, यह सच है कि भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ अक्सर रात को ही सुनी जाती है। इसकी वजह यह है, भेड़िए रात्रिचर प्राणी हैं और रात में ही अपने शिकार के लिए निकलते हैं। भेड़ियों के रोने या चीखने को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। मसलन अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भेड़िया के रोने या चिल्लाने को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर रात को भेड़िए ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं तो यह किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में भेड़ियों की करीब 27 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक वयस्क नर भेड़िया 6.5 फीट तक लंबा होता है और मादा भेड़िया की लंबाई 4.5 से 6 फीट तक हो सकती है। भेड़िया 36 से 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 42 नुकीले दांत वाले भेड़िए बड़े से बड़े शिकार को पलक झपकते गिरा देते हैं। भेड़ियों का इलाका 1000 स्क्वायर मील तक फैला हो सकता है। भारत के तमाम राज्यों में भेड़िए पाए जाते हैं। हालांकि शिकार और दूसरे कारणों से इनकी संख्या तेज़ी से घट रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भेड़ियों को लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक हालिया अध्ययन के अनुसार कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग का भेड़ियों के जीन पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इनकी संख्या घटने के पीछे यह भी एक कारण है। तो दोस्तों, आखिर झुंड में क्यों चलते हैं भेड़िए? तो ये था उसके बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।